जय महाकाली भक्तों, प्रतिवर्ष ऐसी 4 महारात्रियां आती हैं जिनमें अगर कोई साधक साधना करता है तो उसे उसका पूर्ण रूप से फल मिलता है। पहली रात जो आती है वो होती है होली की रात। भक्तों, जिस रात्रि को होलिका दहन किया जाता है उस रात्रि को भी हमारे हिंदू धर्म में महारात्रि में माना गया है। अगर कोई साधक इस दिन किसी भी मंत्र की सिद्धि करना चाहता है तो वो एक रात्रि में ही मंत्र की सिद्धि कर सकता है, चाहे उसे उस मंत्र की सिद्धि करने में 41 दिन लगते हों या 21 दिन लगते हों, लेकिन इन रात्रियों पर मंत्र की सिद्धि एक रात में हो जाती है। पहली रात्रि होती है होली की रात्रि, दूसरी होती है महाशिवरात्रि की रात्रि और तीसरी होती है दशहरे की रात्रि। देखिए, वैसे तो दशहरे की जो रात्रि है उसे नॉर्मल जो साधक साधिकाएं हैं उनके लिए नहीं बनाया गया है। इस रात्रि पर तो अगर आपने कोई कलवा सिद्ध कर रखा है या कोई भूमि आपके पास सिद्ध हुआ पड़ा है तो आपको उसे पूजा देनी पड़ती है, या कोई आपके पास जो नकारात्मक शक्ति होती है, जैसे जिन्न होता है, भूत होता है, इस प्रकार की अगर काली पराशक्तियों से आपने बातचीत कर रखी है, उन्हें आपने पाल रखा है तो आप उन्हें पूजा देते हैं, तो इसे भी हम महारात्रि कहते हैं। और उसके बाद जो एक आखिरी रात्रि आती है वो होती है दीपावली की रात्रि, जिस रात्रि को लक्ष्मी पूजन किया जाता है, जिसे हम अमावस की रात्रि कहते हैं, क्योंकि अमावस की रात्रि को ही लक्ष्मी पूजन का कार्य किया जाता है। तो भक्तों, ये रात्रि अमावस की रात्रि होती है और इस रात्रि को हम महारात्रि कहते हैं। वैसे तो लक्ष्मी पूजन के एक दिन पहले जो रूप चौदस होती है उसकी रात्रि भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बड़ी है, लेकिन जो काली माता के भक्त हैं तो खास तौर पर उनके लिए, और अगर आप काल भैरव के भक्त हैं तो उनके लिए भी अमावस की रात्रि हम ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा शक्तिशाली मानते हैं। तो देखिए, वैसे तो इस रात्रि पर नकारात्मक शक्तियों का हर जगह पहरा होता है, लेकिन जो साधक साधिकाएं होती है उनके लिए यही रात्रि एक ऐसी रात्रि होती है जिस रात्रि उनकी किस्मत चमक सकती है। तो आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा इतना है कि अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं, कोई साधना आपने पेंडिंग रख रखी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिन्हें समय नहीं मिल पाता है साधनाएं करने का, वो 41 दिन लगातार नहीं कर सकते, या जो हमारी कुछ बहनें हैं जो 41 दिन की साधनाओं में पीरियड से आ जाती है तो वो भी ये साधनाएं नहीं कर पाती है। तो ऐसी कोई भी साधना अगर आपकी रुकी पड़ी है तो आप इस रात्रि को वो साधना करें। याद रखिए, जहां आपको साधारण दिनों में किसी भी मंत्र के 11 माला जाप करने होते हैं और इस रात्रि में वही मंत्र आप 1 माला जाप करते हैं तो आपको बराबर शक्ति मिलती है। इतनी तीव्र, इतनी शक्तिशाली रात्रियां होती हैं। अर्थात अगर आप किसी मंत्र की मात्र 5 माला जाप करेंगे, 100 माला जाप करने के बराबर आपको उस मंत्र का फल मिलता है। और जो काली के भक्त हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके पास कोई सिद्धि भी नहीं है और वो माता काली को प्रसन्न भी करना चाहते हैं, तो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार सबसे पहले आप लक्ष्मी पूजन करते हैं, माता की पूजा करते हैं, उसके पश्चात आप वहाँ से माता की पूजा करने के बाद उसी प्रकार से सबसे पहले काली मैया की पूजा करें, उन्हीं का पाठ सजाएं, काली माता की जो भी आपके पास हो श्रद्धा से आप वो कार्य करें, माता की अच्छे प्रकार पूजा पाठ करें। उसके बाद आप माता के समक्ष बैठकर ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र की आप कम से कम 51 माला जाप करें। अगर आप इस मंत्र की नहीं कर सकते तो आप क्रीम मंत्र की करिए, आप ओम क्लीम कालिकाय की करिए, ओम कालिकाय की करिए, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता हो, या आपको जो भी काली का मंत्र किसी भी गुरु ने, सिद्ध गुरु ने आपको दे रखा हो उस मंत्र की करिए, लेकिन कम से कम इस रात्रि को आप 51 माला जाप जरूर करिए। भक्तों, आपको काली माता की विशेष कृपा प्राप्त होगी और काली माता का हाथ हमेशा आपके सर पर रहेगा। देखिए, ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हम खुद इन रात्रियों को सिद्धियां करते हैं और इन्हीं रात्रि पर हम आपसे लाइव भी आकर मिलेंगे। इस बार हम आपको जरूर दर्शन करवाएंगे हमारे धूने के। तो भक्तों, जरूर आप ये कार्य करें अगर आप माता की सिद्धि चाहते हैं तो। उसके बाद भी अगर आपको कोई ऐसी साधना हो जो आप रात्रि को करना चाहते हैं, जैसे काल भैरव की साधना, काली की साधना, कोई अति तांत्रिक साधना, तो आप अवश्य हमें कमेंट करें। हम जरूर आपको उस साधना का विधि विधान बता देंगे कि आप किस प्रकार उस साधना को इस रात्रि में कर सकते हैं। जय महाकाली, जय महाकाल।